हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कंसल्ट किया था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जब आपने कंसल्ट किया था तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी थी, एक तो क्रिटिकल एंगल और एक आपने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। क्रिटिकल एंगल के लिए आपने बोला था कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करती है तो एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए रे ऑफ लाइट नॉर्मली यानी 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IC से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो क्रिटिकल एंगल है किसी एक सरफेस के लिए तो कांस्टेंट होता है, किसी एक मीडियम के लिए तो, लेकिन डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें क्रिटिकल एंगल के आगे तो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इसकी डेफिनेशन में आपने बोला था कि जो जब कोई रे ऑफ लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम मूव करनी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम मूव करनी चाहिए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम या ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड डेंसर टू रेयर मीडियम एंड आप इसके बाद में आपने बोला कि ये जो रे ऑफ लाइट है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो इस कंडीशन में ये उसी मीडियम में वापस चली जाती है, मींस उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer medium and incident at an angle more than critical angle, then it returns back into the same medium, and this phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। इसको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज लाइट मस्ट बी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को अगर आप फॉलो करोगे तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और IC यानी क्रिटिकल एंगल में रिलेशन ड्राइव किया था, वो आया था हमारे पास में n = cosec IC, ये था हमारे पास में। फिर इसके बाद में आप कुछ नॉर्मल इवेंट्स देख रहे थे, कुछ नॉर्मल फिनोमेना को आप स्टडी कर रहे थे जो कि हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मिरेजेस। जैसे आप गर्मी के समय में कहीं जा रहे हैं गाड़ी से और आपको कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, सड़क पर, रोड पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे पानी नहीं होता। ये किसके कारण होता है? मिरेजेस के कारण। ये आई साइट इल्यूजन का एक काम करता है। जो डेजर्ट में रहने वाले जो क्रीचर्स होते हैं उनके लिए काम में आता है, वाइल्ड लाइफ में ये काम में आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप देखिए इसकी कुछ और चीजें आप देखिए, जैसे डायमंड में भी इसका यूज होता है। डायमंड जो है उसके लिए भी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसी का यूज होता है डायमंड में भी। उसके बारे में अगर हम देखिए क्या होता है। देखिए डायमंड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 और n की वैल्यू होगी इसमें 2.42। और ये जो डायमंड है इसके लिए जो एंगल क्रिटिकल एंगल होता है IC उसकी वैल्यू होगी 24.4 डिग्री। ठीक है, 24.4 डिग्री हो गई। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि आप ये बोलते हो ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हीरे को तलाशना। ठीक है ना। उस हीरे को तलाशना मतलब उसकी कटिंग करना, और उस कटिंग को भी हम लोग इस टेक्निक से करते हैं, इस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को रखते हैं हम लोग, उसके शेप को हम लोग इस हिसाब से रखते हैं कि अगर एक बार इसमें लाइट एंटर हो जाए तो बार बार फिर वो बाहर नहीं निकलेगी, बार बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और फिर वो लाइट अंदर ही रहेगी। ठीक है ना। मैं जैसे डायमंड के अंदर कोई लाइट इंसर्ट होती है, ठीक है, डायमंड के अंदर अगर कोई लाइट इंसर्ट होती है, जैसे इसके एक सरफेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे हमारे पास में हो गया डायमंड के अंदर हमारे पास में कोई लाइट इंसर्ट हो रही है। ठीक है। अब जब इससे लाइट इंसर्ट होगी इसके अंदर तब तो देखिए रेयर टू डेंसर मीडियम मूव कर रही है, और रेयर टू डेंसर मीडियम मूव करेगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब ये लाइट इसके अंदर चली जाती है और फिर बाहर आने की कोशिश करेगी
तो बाहर आने की जब ये कोशिश करेगी तो अंदर मीडियम डेंसर और बाहर रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम मूव करेगी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस हिसाब से रखते हैं हम लोग। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस हिसाब से फॉर्म की जाती है, इस तरीके से फॉर्म की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज फॉर्म्ड सच दैट, structure of diamond formed such that the light enter its total internal reflected every time। ठीक है ना, इसके अंदर एंटर होने वाली जो लाइट है जो बाहर आने की कोशिश कर रही है उसका बार बार क्या होता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। बार बार उसका क्या होता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके आगे देखें हम लोग, इसमें अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा बार बार, इसलिए जो लाइट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और लाइट बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रहेगी। तो बार बार वो हीरा जो है, ये जो डायमंड जो है चमकता हुआ, ब्राइटनिंग करता हुआ, जो ट्विंकलिंग करता हुआ आपको जो होगा। ठीक है ना, समझिए मेरी बात को आप। इसलिए हम ये बोलते हैं कि डायमंड जो है इसमें किसका यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। उसके बाद में होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये भी ठीक है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में अगर हम देखें, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है इसका यूज जो है वो कहाँ होता है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का जो यूज है वो या तो रे ऑफ लाइट जो है उसको, या तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बनेगी उस इमेज को 90 डिग्री पर या फिर 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करने में होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री पर घुमाने में या फिर 180 डिग्री पर रोटेट करने में इसका यूज हो सकता है, या फिर इमेज की जो साइड है उसमें चेंज किए बिना ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करने में, यानी कि उल्टा करने में इसका यूज हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं दोनों कंडीशंस में कैसे, कौन सी कंडीशन में कब क्या इमेज बन सकती है। देखिए जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में कोई प्रिज्म है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में 45 है, और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में 45। तो यहां से ये रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है और यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस हिसाब से चली जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास में कोई रे ऑफ लाइट है और यहाँ पे भी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया मान लीजिए, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और इस प्रकार से चली गई रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए दोनों कंडीशन में, अभी यहाँ पे इमेज कैसी थी, ऐसे थी, और अभी यहाँ पे इमेज देखिए कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। मींस इसका यूज जो है वो या तो इमेज को 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करने में, रोटेट करने में होता है, और या फिर इसका जो यूज है वो इमेज को कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर रोटेट करने में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें दूसरी कंडीशन, जैसे ये हमारे पास में एक प्रिज्म है और ये वाला जो प्रिज्म है 90 डिग्री का हो गया, ये 45 एंगल हो गया, ये 45 का एंगल हो गया। अब ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये यहाँ आ गई, यहाँ से फिर से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नाउ अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस TIR टेक्स प्लेस और इट एमर्जेंस अकॉर्डिंग टू द फिगर के अकॉर्डिंग एमर्जेंट हो गई। अब यहाँ से दूसरी कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इस हिसाब से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, इसका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर से यहाँ से TIR हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से आप देखिए अभी जो इमेज थी वैसी थी, अभी जो इमेज क्रिएट हो गई वो इन्वर्टेड हो गई है ना, 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। मींस इसका जो यूज है, इसको आपने रोटेट कर दिया इस इमेज को कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे रोटेट कर दी। ठीक है ना, इनमें इमेज जो है उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब हम दूसरा जो इसका यूज है वो इमेज के साइज में चेंज किए बिना, इमेज के साइज में चेंज किए बिना, इमेज के साइज में चेंज किए बिना इसको 180 डिग्री पे इन्वर्ट करने में इसका यूज हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, इसमें इमेज को 180,
इसमें इमेज को 180 पे रोटेट कर दिया। अब हम इमेज का जो साइज है उसको चेंज किए बिना हम लोग उसको इन्वर्ट करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल शेप में प्रिज्म है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में प्रिज्म हो गया। अब इस पे जो रे ऑफ लाइट है जो कि इस हिसाब से इंसिडेंट हो रही है, वो इसका यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया और ये इस हिसाब से आ गई रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये रे ऑफ लाइट जो है इस हिसाब से आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से इससे फिर से इसका रिफ्लेक्शन हो गया और इस हिसाब से इमर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कोई रे ऑफ लाइट है यहाँ पे, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और ये यहाँ से इमर्ज हो गई इस प्रकार से। ठीक है, अभी देखिए जो इमेज थी वैसी थी और अब इमेज जो है वो ऐसी हो गई, इन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, उल्टा कर दिया। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है इसके लिए इसका यूज होता है, इसका यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ऑप्टिकल फाइबर, विच इज अ डिवाइस। और ये किसमें यूज होता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे बेस्ड है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अगर हम देखें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसका जो डायमीटर है वो ह्यूमन हेयर जो होते हैं ना, ह्यूमन हेयर्स उनके इक्वल होता है, मतलब उनकी रेंज में होता है। ह्यूमन हेयर्स हमारे बालों का जो डायमीटर है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। तो इसमें जो आप ट्यूब यूज करते हैं उसका जो डायमीटर कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर की रेंज में ही होता है। ठीक है, तो ये तो जैसे हमारे पास में हो गया एक ट्यूब हो गई, इसका जो डायमीटर है ह्यूमन ईयर के इक्वल है, और ये जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, और इस कोर के ऊपर एक पॉलिश होती है, सराउंडिंग है एक ये, और ये जो आपने पॉलिश कर रखी है, जो भी सब्सटेंस आपने इस पे लगा रखा है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, क्लैडिंग। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो हाई होता है, ज्यादा होता है, और इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लो होता है, कम होगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब यहाँ से देखिए होता क्या, बहुत ही पतली होती है ये, तो ये हमारे बालों में जितना डायमीटर होता है इसका, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बहुत ही पतली है, और बहुत थिन होने के कारण से इसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए कैसे होता है। ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि यहाँ से एंटर हो रही थी, इस हिसाब से एंटर हो रही है, और एंटर होने के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद में इस हिसाब से यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब ये बहुत पतली है, तो इतनी थिन होने के कारण से क्या होगा कि बार बार इसका, अब ये हर बार है ना, जब इसके अंदर ये बाहर जाने की कोशिश करेगी, देखो यहाँ से जब ये बाहर से इसके अंदर आई थी तो बाहर जो मीडियम था वो रेयर मीडियम था, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब अंदर मीडियम कौन सा, डेंसर। तो अभी ये जो रे ऑफ लाइट है ये रेयर टू डेंसर मीडियम इंसिडेंट मूव कर रही है। ठीक है ना, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट बाहर जाने की कोशिश कर रही है ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, और जब ये डेंसर टू रेडियल मीडियम मूव करेगी तो उस कंडीशन में हर बार, क्योंकि बहुत पतली है पाइप इसलिए हर बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये हर बार है ना क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ से फिर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो इसका फिर से TIR हो गया।
और यहाँ पे फिर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ से फिर इसका TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये इस हिसाब से बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी शेप स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि इसमें बहुत ज्यादा बार मेनी टाइम्स TIR होता है। ठीक है ना, टेक्स प्लेस। समझ गए आप मेरी बात को? अब ऑप्टिकल फाइबर जो है आपने बनाया क्यों? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्यों बनाया हमने, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो होता है रे ऑफ लाइट जो है उसको एक जगह से, रे ऑफ लाइट जो है या फिर जो लाइट सिग्नल्स जो है, लाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने में इसका यूज होता है। ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी लॉस, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज नहीं होता इसलिए एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो विदाउट एनी एनर्जी लॉस ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ठीक है, अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट करने में विदाउट एनर्जी लॉस से ट्रांसमिट करने में इसका यूज होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखें तो ऑप्टिकल फाइबर में आपने बोल दिया कि ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट an optical signal. Optical fiber is used to transmit an optical signal up to long distance without any energy loss. ठीक है, एनर्जी लॉस के बिना और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट करने में इसका यूज होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इन इट देयर इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, इन इट देयर इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ diameter of which is equal to the human hair, diameter of which is equal to the diameter of human hair, means diameter of this tube is of the range of 0.1 millimeter. ठीक है, this tube is called core and there is a polish around this core which is called cladding, and the refractive index of core is always high than the refractive index of cladding. ठीक है, cladding के refractive index से core का refractive index हमेशा ज्यादा होता है। Now अगर इसके आगे देखें तो when a ray of light enters in the optical fiber, then due to the very thin shape of this optical fiber, light always total internally reflected in it. ठीक है, हर बार इस लाइट का क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, दस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? इसलिए जो है ये ब्राइट करता हुआ, ट्विंकलिंग करता हुआ, ठीक है ना, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में शाइन करता हुआ दिखता है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें इसके यूजेज आप देखिए तो इसके जो यूजेज है वो कहाँ पे होते हैं, इसके जो यूजेज है वो कहाँ होता है? देखिए पहला इसका यूज देखिए, फर्स्ट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में होता है, इनके ट्रांसमिशन में होता है। इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है। दूसरा देखिए, जो दूसरा यूज है डेकोरेटिव लैंप्स जो होते हैं इनमें इसका यूज होता है। डेकोरेटिव लैंप्स जो होते हैं इनमें इसका यूज होता है। और थर्ड देखिए, एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। ठीक है, एंडोस्कोपी मतलब हमारी बॉडी के जो इनर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं, हार्ड वाले नहीं, सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें, लीवर, किडनी, इनका जो इनकी इमेज क्रिएट करने के लिए अंदर अगर कोई बीमारी होती है, एल्सर जो होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। और नॉर्मली जो लीवर में इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी इसका यूज होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, किससे? एंडोस्कोपी के लिए। और एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। और एंडोस्कोपी का यूज कहाँ होता है? जो बॉडी पार्ट्स, जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, इनर बॉडी पार्ट्स, उनके इमेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ताकि पता चल सके उनमें क्या समस्या है। आज हमने TIR पे बेस्ड कुछ नॉर्मल फिनोमेना के बारे में पढ़ा है। कल हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स।